नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही ये भी बताएं आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, किसानों को मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश होने की संभावना है। माँ बहनों को बच्चों की पढ़ाई में मिलेगी सरकारी आर्थिक सहायता। योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। प्रदेश की माताओं और बहनों को उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का मकसद गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराना है। किसानों को दोगुनी आय के लिए 2 गायों पर 80,000 रुपए का अनुदान। कृषि मंत्री धर्मपाल सिंह ने घोषणा की है कि योगी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत 2 गाय पालने वाले किसानों को 80,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा, जिससे पशुधन को बढ़ावा मिलेगा। अवैध कॉलोनियों का बढ़ता जाल, किसानों की जमीन पर खतरा। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अवैध कॉलोनियों का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। खासकर गोरखपुर जैसे जिलों में किसानों की जमीनें जबरन हड़पी जा रही हैं, जिसमें कुछ अफसरों और प्रॉपर्टी डीलरों की मिलीभगत की शिकायतें सामने आ रही हैं। गोरखपुर एम्स के छात्रों के भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान। गोरखपुर एम्स में अब छात्रों को पौष्टिक और स्वस्थ भोजन मिल पाएगा। संस्थान प्रबंधन ने छात्रों के मेस में भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए डॉक्टरों की विशेष ड्यूटी लगाई है। ये पहल छात्रों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए की गई है। यूपी में 7,466 शिक्षक पदों के लिए 12 लाख से अधिक आवेदन, बड़ा रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए बम्पर आवेदन आए हैं। कुल 7,466 पदों के लिए 12 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इसका मतलब यह है कि एक पद के लिए औसतन 166 दावेदार हैं। सहारनपुर में टाटा मोटर्स की कैंपस ड्राइव, युवाओं को रोजगार का मौका। सहारनपुर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में टाटा मोटर्स ने एक बड़ी कैंपस ड्राइव आयोजित की है। इस ड्राइव के माध्यम से हजारों युवाओं को सीधे कंपनी में रोजगार पाने का अवसर मिल रहा है। ये युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यूपी के 34 जिलों में भूकंप का खतरा, आपदा प्रबंधन की तैयारी तेज। उत्तर प्रदेश के 34 जिले भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माने जाते हैं। इसको देखते हुए योगी सरकार ने इन जिलों के अधिकारियों को भूकंप, औद्योगिक और अग्नि सुरक्षा से निपटने के लिए इमरजेंसी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। ये प्रशिक्षण 9 से 26 सितंबर तक चलेगा, ताकि किसी भी आपदा से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। राशन कार्ड धारकों को अब मिलेंगे 8 नए बड़े लाभ, सरकार की सौगात। उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड धारकों को बड़ी सौगात दी है। अब उन्हें 8 नए लाभ मिलेंगे, जिससे लाखों परिवारों को सीधा फायदा होगा। इन लाभों से सरकारी योजनाओं तक पहुंच, आर्थिक सहायता शामिल हो सकती है, जिससे लाभार्थियों का जीवन स्तर सुधरेगा। राम मंदिर ट्रस्ट के नए सदस्य ने संभाला कार्यभार, निर्माण कार्य में तेजी। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के ट्रस्ट में एक नए सदस्य ने कार्यभार संभाला है। उनके आने से मंदिर निर्माण के कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। साथ ही प्रबंधन को भी मजबूती मिलेगी। सपा ने पंचायत चुनाव नहीं लड़ने का किया फैसला, 2027 पर नजर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने आगामी पंचायत चुनावों में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। शिवपाल यादव ने संकेत दिया है कि पार्टी का पूरा ध्यान 2027 के विधानसभा चुनावों पर केंद्रित है। लखनऊ में बनेगा नया स्मार्ट पार्क, शहर को मिलेगी हरी भरी सौगात। लखनऊ को एक जल्द ही नया स्मार्ट पार्क मिलने वाला है। सरकार ने इसके लिए निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ शहरवासियों को एक आधुनिक मनोरंजन स्थल प्रदान करना है। यूपी के स्कूलों में हर रविवार श्रमदान अभियान शुरू, स्वच्छता का संदेश। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में अब हर रविवार श्रमदान अभियान चलाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना है। साथ ही स्कूल परिसरों को साफ सुथरा बनाए रखना है। ग्रेटर नोएडा में जल्द बनेगा 3 लेन ब्रिज, यातायात होगा सुगम। ग्रेटर नोएडा में बढ़ती यातायात समस्या को कम करने के लिए जल्द ही एक नया 3 लेन ब्रिज बनाया जाएगा। ये ब्रिज यातायात को सुगम बनाने में मदद करेगा और लोगों को जाम से निजात दिलाएगा। गोरखपुर के किसानों को मिलेंगे मुफ्त सरसों के बीज किट, पैदावार बढ़ाने पर जोर। गोरखपुर जिले के किसानों की आय बढ़ाने और सरसों की पैदावार को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार मुफ्त सरसों बीज किट बांटेगी। ये योजना 25 सितंबर से शुरू होगी और 10,400 किसानों को लाभ पहुंचाएगी। प्रयागराज में धार्मिक स्थलों पर बेअदबी, पुलिस ने की गिरफ्तारियां।
प्रयागराज में धार्मिक स्थलों पर बेअदबी की कुछ घटनाओं के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। प्रयागराज में गंगा नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए अभियान में तेजी लाई गई है। सरकार और स्थानीय प्रशासन मिलकर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जिससे गंगा की स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके। मऊ में दर्दनाक सड़क दुर्घटना, 3 व्यक्तियों की मौत। मऊ जिले में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की दुखद मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। लखनऊ पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। लखनऊ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है और उनके पास से भारी मात्रा में जाली नोट बरामद किए गए हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास यातायात व्यवस्था बदलेगी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। इसका उद्देश्य दर्शनार्थियों को सुगम आवागमन प्रदान करना है और भीड़भाड़ को नियंत्रित करना है। प्रयागराज के स्कूलों में शिक्षकों की हड़ताल का खतरा, शिक्षा पर असर। प्रयागराज के सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जा सकते हैं। वे वेतन विसंगतियों और कार्यभार को लेकर आंदोलनरत हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। गाजीपुर में किसानों का प्रदर्शन, कृषि ऋण माफी की मांग। गाजीपुर जिले के किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वे मुख्य रूप से कृषि ऋण माफी और बेहतर फसल बीमा की मांग कर रहे हैं, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महिला सुरक्षा योजनाओं पर सरकार से मांगी रिपोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महिला सुरक्षा संबंधित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कानपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत सफाई व्यवस्था में सुधार। कानपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर की सफाई व्यवस्था को उन्नत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नई तकनीक और अधिक कर्मचारियों की तैनाती से शहर को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी ने बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के प्रति जताई प्रतिबद्धता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। आगरा में ताजमहल की सुरक्षा बढ़ी, पर्यटन को मिलेगी प्राथमिकता। आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है और सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है, ताकि पर्यटकों को सुरक्षित माहौल मिल सके। गाजियाबाद में कुपोषण और स्वच्छता पर जागरूकता अभियान। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने कुपोषण को खत्म करने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत लोगों को पौष्टिक भोजन और साफ सफाई के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। प्रयागराज में जल संरक्षण के लिए नए और सख्त नियम लागू। यूपी के प्रयागराज में पानी की बचत और जल संरक्षण के महत्व को देखते हुए प्रशासन ने और सख्त नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य भूजल स्तर को बढ़ाना और पानी के अनावश्यक उपयोग को रोकना है। योगी सरकार ने यूपी में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार ने 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। इन मेडिकल कॉलेजों से प्रदेश में चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए यूपी न्यूज़ 50 चैनल के साथ।